कि भाई मगही भोजपुरी अंगिका भगाओ, नहीं चलतो। लेकिन नहीं चलतो तो ठीक है, कौन सा चलतो? माने चाय को हम लोग क्या करते हैं, उबाल के पी जाते हैं, तो इनको भी लोग उबाल के पी रहा है। तो इन लोग झारखंडी है, झारखंड से गया है, लेकिन इन लोग को यदि हम आज खतियान मांगेंगे तो कहाँ से देगा? लेकिन ये तो पूरा हकदार है कि नहीं झारखंड के। ये भारत के आदिवासियों को हम लोगों ने बताने की कोशिश किए हैं, झारखंड जो है भारत के आदिवासियों का गढ़ है, केंद्र बिंदु है, कि झारखंड बचेगा तब हम सब लोग बचेंगे। अब लगता है हेमंत सोरेन साहब आदिवासी विरोधी होने का प्रमाण दे रहे हैं। झारखंड की राजनीति में 21 साल के बाद कोई मुद्दा अगर गरमाया है, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक अगर कोई बात गई है तो वह है भाषाई आंदोलन। भाषाई आंदोलन में एक कड़ी और जुड़ गई है कि संथाली को झारखंड की प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए। अभी हम राजधानी रांची के हटिया स्टेशन में हैं। कल यानी 30 अप्रैल को मोराबादी में एक जनसभा का आयोजन होना था सिंगल अभियान के द्वारा, लेकिन कुछ अड़चनें आ गई और अभी यहाँ पे हम इसलिए हैं क्योंकि जो लोग असम और बंगाल से आए हैं उनको रास्ते में पता चला कि कल जनसभा नहीं होगी, लेकिन चूंकि वो काफ़ी लंबी दूरी तय कर चुके थे और अभी स्टेशन में लगभग शाम में पहुँचे हैं और अभी इस वक्त स्टेशन में हैं और सालखन जी उनसे मिलने आए हैं। हम बात करेंगे सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू जी से। दादा, आपका स्वागत है लोकतंत्र में। आपकी जो कल की सभा थी वो क्या कैंसिल हो गई है? हाँ, आज सुबह करीब 11:30 बजे रांची सदर के एसडीओ का आदेश मिला कि आप लोगों को सभा करने की सहमति नहीं दी जा रही है, तो इसलिए सभा नहीं हो सकती है। और उन लोगों ने कारण बताया कोविड-19 के कारण से। अच्छा। लेकिन हम लोग को लगता है ये कारण यथेष्ट नहीं है, क्योंकि इसी परिस्थिति में सब तरफ पंचायत चुनाव हो रहे हैं। इसी परिस्थिति में रांची में रामनवमी, सरहुल का बड़ा जुलूस आदि हुआ और स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, बाजार खुल गए हैं, सब तरफ लोग घूम फिर रहे हैं। और हम लोग को केवल एक सभा करनी थी और उसके लिए हम लोग कई महीने पहले से आवेदन किए थे। हमने फिर 6 अप्रैल को पुनः आवेदन किया। 20 अप्रैल को डीसी रांची के साथ हमारे 6-7 प्रतिनिधि मिले। उन्होंने भी तब कहा कि आप लोग रैली मत निकालिए, केवल जनसभा कीजिए। तो हमारे लोगों ने अकॉर्डिंगली एक नया आवेदन दिया और डीसी ने खुद कहा कि हम एसडीओ को भी इस निमित्त पे खबर दे देंगे ताकि आपका जनसभा हो सके। अब इन लोग बहाना बना के आज सुबह को हम लोग को खबर दिया कि हम लोग आपको आपकी जनसभा के लिए अनुमति नहीं देंगे। तो हम लोगों का ऐसा मानना है कि इसके पीछे सीधे ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दबाव है, हाथ है। दबाव किस बात का? दबाव इसलिए कि ये बहुत बड़ी रैली होने वाली थी और यदि कोरोना ही कारण था, कोविड ही, तो डीसी साहब हम लोग को अनुमति देने के लिए पत्र क्यों स्वीकार किए, सुझाव क्यों दिए? फिर हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी सरकार दोनों से बात भी किया था, उनको आवेदन भी दिया था। तो ये आखिर तक ये लोग लटकाते इसको नकार दिया और ऐसा काम केवल एक शख्स और माननीय मुख्यमंत्री ही करा सकते हैं। लेकिन आपने तो मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण दिया था आने के लिए। दिया था। बाकी सभी 5 प्रदेश के जो संताली भाषाभाषी एमएलए एमपी मंत्री हैं, कोई भी पार्टी के, सबको आमंत्रण दिया था। अब लगता है हेमंत सोरेन साहब आदिवासी विरोधी होने का प्रमाण दे रहे हैं, संताली राजभाषा विरोधी होने का प्रमाण दे रहे हैं। अन्यथा इस रैली को करने देने में क्या दिक्कत थी? और इसको रोकने के पीछे मुझे लगता है एक ही शख्स माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ही हाथ हो सकता है। लेकिन वो खुद संथाली हैं, संथाली भाषा से उनको प्रेम है, फिर क्यों इस भाषा को राजभाषा घोषित करने के लिए जो जनसभा थी उसको क्यों मना करेंगे? खुद तो वो संथाली ही है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अभी तक हेमंत सोरेन जी और शिबू सोरेन जी दोनों बाप बेटा 5 बार मुख्यमंत्री बने। आदिवासियों के लिए ना धर्म का मुद्दा ठीक से उठाए, ना भाषा के सवाल पर कभी कुछ बोला, ना जमीन के सवाल पर सीएनटी एसपीटी कानून को ठीक से लागू किया। और अभी झारखंड में जो डोमिसाइल का सवाल है, भाषा का सवाल है,
विस्थापन पलायन का सवाल है, इन सवालों पर इनके तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक पहल या काम नहीं दिखता है। और ये रैली के सवाल पर सीएम छोड़ के और किसका आदेश होगा कि रैली नहीं होने देना है? इन लोगों को सहमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डीसी सब लोगों से हमारे प्रतिनिधि बात किए, मैंने भी बात किया, कहीं कोई हम लोग को ये दिखाई नहीं दिया कि उनकी तरफ से अड़चन जैसा स्थिति है। और ये कोविड का मामला होता तो पहले ही ये बोल देते कि हम लोग कोविड के कारण से इस प्रकार की किसी रैली या मीटिंग के लिए अनुमति नहीं देंगे। अब ये आखिरी क्षण पर ऐसा करना, तो इसके लिए आज हम लोगों ने मीटिंग किया है, वर्चुअल मीटिंग। 231 लोग 5 राज्य से शामिल हुए और हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं, जिसमें ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि हेमंत सोरेन जी का कल से 30 अप्रैल से 1 सप्ताह तक देश विदेश में पुतला दहन किया जाएगा, क्योंकि 5 प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता जगह जगह हैं, क्योंकि ये आदिवासी विरोधी प्रमाणित हुए हैं और संताली राजभाषा विरोधी भी प्रमाणित हुए हैं और इनको बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। हमें ऐसा लगता है उनके लिए एक दुविधा सी स्थिति रही होगी, आएंगे तो बोलना पड़ेगा, और यही सब कारण से वो छुटकारा पाने के लिए, बचने के लिए, और नहीं आएंगे तब भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय होगा। तो उनको लगा कि ना जाना मुश्किल, आना मुश्किल, नहीं जाना भी मुश्किल, तो इसलिए रैली को ही रद्द करो। तो हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है कि 5 प्रदेश के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जहाँ से हमारे कार्यकर्ता हैं और इस रैली में भी वो आने वाले थे, उनको खबर दी गई है। कुछ लोग रास्ते में ही हैं, जैसे यहाँ असम और बंगाल के उत्तर दिनाजपुर आदि से कुछ लोग आए हैं, कुछ माने काफ़ी कुछ हैं। ऐसे ही और 10 जत्था आ जाए तो बहुत बड़ी संख्या होगी, और करीब 100-200 बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग रिजर्वेशन करके तैयार होकर आने के लिए एकदम तैयारी में हैं। तो ये हेमंत सोरेन जी ने ऐसा किया है, और मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि उनको शायद उनके इंटेलिजेंस के मार्फत पता लग गया, क्योंकि हम लोग 6 महीना से इसकी तैयारी कर रहे हैं। चारों तरफ वॉल राइटिंग, माइक से प्रचार, गाना के द्वारा प्रचार, लोगों में एक अजीब एक नशा छा गया है कि चलो। और उसमें और एक नई बात हम लोगों ने जोड़ा है कि भारत के आदिवासियों को हम लोगों ने बताने की कोशिश किए हैं, झारखंड जो है भारत के आदिवासियों का गढ़ है, केंद्र बिंदु है। यदि झारखंड उजड़ जाएगा तो आसाम चाय बागान के आदिवासी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा या झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी, यहाँ तक कि हम लोग इस बार गए थे डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया, उससे थोड़ा आगे जाने से वहाँ अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा है, इवन चाइना है, उस क्षेत्र में भी संताल आदिवासी हैं। तो सारे संतालों को एक मैसेज मिला है, घूम घूम के हम लोगों ने दिया है कि झारखंड बचेगा तब हम सब लोग बचेंगे। जैसे बंगाली लोगों का ईपी सेंटर या केंद्र है बंगाल, तो बंगाल की भाषा, संस्कृति, इतिहास, अस्मिता के लिए बंगाली लोग जितनी भी पार्टियों में हो, संगठन में हो, एकजुट हो जाते हैं। तो झारखंड और झारखंड के बाहर जितने आदिवासी हैं, खासकर संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, बिरहोड़, भूमिज हो इत्यादि, इनके लिए झारखंड एक सपना भी है, घर भी है। तो इसको घर बचाने के लिए भी लोगों को एक उत्साह मिला है कि चलो झारखंड, और झारखंड बचेगा तो असम सालखन सर, संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देना ये ठीक है, लेकिन साथ में जो मुंडा है, उरांव है, क्या उनके साथ अन्याय नहीं होगा? नहीं, इसमें ऐसा मेरा कहना है, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड बना। वस्तुतः ये झारखंड आदिवासी राज है, लेकिन इस आदिवासी राज में यदि एक भी भाषा को हम प्रथम राजभाषा का दर्जा नहीं दिला पाएंगे तो ये आदिवासी राज बन नहीं सकता है। तो इसमें अभी चूंकि संताली भाषा भाषी आदिवासियों के बीच में सबसे ज़्यादा हैं, ये भाषा 8वीं अनुसूची में भी शामिल है, लेकिन हम केवल संताली के बारे नहीं सोच रहे हैं। झारखंड में जितनी आदिवासी भाषाएं हैं, यहाँ तक कि मूलवासी भाषाएं भी 9 भाषाएं, इनको उनके अपने अपने जिलों में पठन पाठन का, सरकारी काम में, नियोजन में उसको उपयोग करना चाहिए। लेकिन अभी यदि मुंडा, उरांव हो, खड़िया, भूमिज आदि जो हैं, अभी बांग्ला, हिंदी, उड़िया को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अपने बीच में एक बड़ा भाई संताली है,
उसके प्रति उनको कभी कभी लगता है उसका हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। अरे उसका नहीं होगा तो तुम्हारा तो और खत्म है। अभी यूनाइटेड नेशन ने बताया है कि दुनिया में 7,000 भाषाएं हैं, जिसमें 40% भाषाएं नष्ट होने वाली हैं, और उसमें सब आदिवासी भाषा का माने स्थिति डमाडोल है। तो वैसी स्थिति में अभी हम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया है कि भाई मगही भोजपुरी अंगिका भगाओ, नहीं चलता हो। लेकिन नहीं चलता हो तो ठीक है, कौन सा चलता हो? माने नकारात्मक आंदोलन ठीक है, आपकी अपनी भाषा का खूंटा नहीं गाड़िएगा तो ऐसा चलता रहेगा। हम इसमें और एक बात जोड़ना चाहेंगे, अभी ये जो डोमिसाइल का आंदोलन या स्थानीयता का आंदोलन चल रहा है, मेरी समझ ये है, झारखंडी कौन है, झारखंड किसने मांगा है? तो झारखंड आदिवासी और मूलवासी ने मांगा है। और वो लोग चूँकि पड़ोसी राज्य में बिहार, बंगाल, उड़ीसा है, तो ना ये आदिवासी मूलवासी बंगाली हैं, ना बिहारी हैं, ना उड़िया हैं, तो ये क्या है? झारखंडी हैं। तो झारखंडी कौन हो सकता है? जो आदिवासी या मूलवासी होगा। उसकी पहचान कैसे होगी? उसकी भाषा, संस्कृति और जातिगत सूची से। तो यही हमारी स्थानीयता का आधार है। और भाषा के बगैर किसी का भी खतियान हो सकता है, गैर झारखंडी का भी, झारखंडी का भी खतियान नहीं हो सकता है। लेकिन भाषा, संस्कृति और उसकी जो जाति है, ये उसका कभी नहीं मिटेगा। मान लीजिए असम से इतने लोग आए हैं, ये लोग 150-200 साल पहले अंग्रेजों द्वारा वहाँ चाय बागान क्षेत्रों में ले जाए गए हैं। वहाँ उनको अभी ना एसटी का दर्जा मिला, ना असमीज का दर्जा मिला। इनको टी ट्राइब बोला जाता है, चाय जनजाति। माने चाय को हम लोग क्या करते हैं, उबाल के पी जाते हैं, तो इनको भी लोग उबाल के पी रहा है। तो इन लोग झारखंडी है, झारखंड से गया है, लेकिन इन लोग को यदि हम आज खतियान मांगेंगे तो कहाँ से देगा? लेकिन ये तो पूरा हकदार है कि नहीं झारखंड के। उसी प्रकार झारखंड से सटा हुआ हमारा बृहद झारखंड का नक्शा था कि बंगाल का पुरुलिया, मिदनापुर, बांकुड़ा जिला के लोग झारखंडी हैं। वहाँ संताल बहुत हैं, मुंडा भी हैं, उरांव भी हैं, भूमिज भी हैं, साथ में ये महतो भी हैं और कुछ दूसरी कुम्हार। तो ये लोग वहाँ बंगाली नहीं हैं, झारखंडी हैं। उड़ीसा का मयूरभंज, केवंझर, सुंदरगढ़, वो लोग भी वहाँ उड़िया नहीं है, झारखंडी है। तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़, सरगुजा और रायगढ़, तो इन क्षेत्रों में झारखंडी, आदिवासी, मूलवासी रहते हैं। उनको झारखंड के साथ रहने का अधिकार है, लेकिन वो खतियान के आधार पर नहीं रह सकते हैं, भाषा, संस्कृति और जाति के आधार पर रह सकते हैं। तो आज जो स्थानीयता का आंदोलन चल रहा है, मेरी समझ ये है कि हम झारखंड और बृहद झारखंड की मांग खतियान के आधार से नहीं किए थे। हमारा आधार था जो बंगाली, बिहारी, उड़िया नहीं है, वो झारखंडी है। और वो कौन है? जो आदिवासी और मूलवासी है, जिसकी भाषा, संस्कृति, परंपरा, रहन सहन, खान पीन, सोच, संस्कार अलग है। तो उसकी ज़रूरत आज है। तो ये भाषा आंदोलन जो है, ये सार्थक आंदोलन है, पॉजिटिव आंदोलन है कि झारखंड में संताली भाषा के साथ साथ बाकी जो 9 भाषाएं हैं उनको भी स्थापित करना होगा। तो संताली आज या कल खड़ा हो जाए तो बाकी भाषा भाषियों को प्रेरणा मिलेगा कि चलो हमको भी स्वाभिमान के साथ अपनी भाषा के लिए लड़ना है। अन्यथा झारखंड में क्या हो रहा है, हम लोग अपनी भाषाओं को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमको दूसरी भाषाएं थोप दी जा रही हैं। आप 1932 के खतियान को क्या एक राजनीतिक ये समझते हैं कि राजनीतिक हो रहा है? नहीं, इसको मैं ऐसा बोलूँगा कि जिसने 32 के खतियान के नाम पर वोट लिया, सरकार बनाया, गद्दी पर बैठ गए, उसने तो आज स्वीकार कर लिया कि हम नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई नहीं कर सकते हो? चूँकि ये हाई कोर्ट और किसका किसका तलवार लटका हुआ है। तो बाकी लोग जो उस बात को उठा रहे हैं, उनके सामने भी ये संशय बना हुआ है जनता का। तो उनके लिए मेरा सुझाव ये है, यदि आप वाकई 1932 खतियान को लागू कर सकते हैं, तो आपको झारखंड हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको चैलेंज करना चाहिए। माने वहाँ पर आपको रिव्यू पिटीशन देना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट में आप उसको सत्यता स्थापित कीजिए कि हम कर सकते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकेंगे तो हो सकता है 32 का खतियान बोल बोल के आप नेता बनना चाहते हैं, फिर गद्दी में आना चाहते हैं, फिर हेमंत सोरेन की तरह आप भी ठग देंगे लोगों को। तो मेरी राय ये है, आपको बोलना है, हम मना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब नेशनलिटी,
या उपराष्ट्रीयता। जैसे हम लोग भारतीय हैं, वो नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता है, लेकिन बंगाली, बिहारी, उड़िया, पंजाबी के रूप में भारत देश के लोग उपराष्ट्रीयता माने वो बड़ा पहचान के साथ छोटी छोटी पहचान भी रखते हैं। तो झारखंडी उपराष्ट्रीयता हम लोग की जो है, और भारत देश में भाषाई आधार पर ही राज्यों का गठन हुआ है। तो इसलिए इस समय मेरी समझ ये है कि झारखंडी भाषाओं को आधार बनाया जाए, और झारखंड में जो जातिगत सूची है ये आदिवासियों का और मूलवासियों का, वो भी आधार है। क्योंकि बंगाली जो हैं बंगाल में, या तेलुगु या तमिल या गुजराती या मराठी, उनका जातिगत पहचान है, और उसी के साथ भाषा, संस्कृति और परंपरा है। वो सब मिला देने से उसको एक स्थानीयता का आधार बनता है, और उसी आधार से वो बाकी लोगों से अपने को भिन्न साबित कर सकते हैं। तो हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए, ही मेरी राय है। ये जो अभी आबादी यहाँ पर है, चूंकि सभा कैंसिल हो चुका है, तो कहाँ रहेगी अभी ये भीड़? नहीं, इन लोगों को मजबूरी में कल सुबह शायद 8 बजे फिर ट्रेन है, वापसी का? उससे वापस जाएंगे। अभी अभी रात के लिए? नहीं, रात को नहीं, कल सुबह को जो नहीं, इन लोग अभी अभी रात में ये कहाँ रहेंगे, रात क्या में तो खाएंगे? आबादी इनको, बहुत ज्यादा है। हाँ, रात को इनको यहीं रहना पड़ेगा। हमने पूछा, ये सोहन हेम्ब्रोम हम लोग के नेता हैं, तो इन्होंने कहा यहाँ पानी की व्यवस्था है, खाने की भी व्यवस्था है, और प्लेटफॉर्म है, तो हाँ लाइट है, सुरक्षा भी है एक प्रकार से। तो यहीं ये रहेंगे, कल सुबह फिर ट्रेन में बैठेंगे, वापस जाएंगे। लेकिन हम लोग को बहुत दुख है, बहुत हमारे दिल में बहुत एक 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 प्रकार का माने आक्रोश भी है, पीड़ा है, दर्द है कि आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी विरोधी दल का नेता, 2-3 महीने तक आगे तक आदिवासी ही राज्यपाल, इस राज्य में ये आदिवासियों की हालत वो भी है। सब संथाली थे। हाँ, और मैक्सिमम संथाल हैं, सभी लोग संथाल हैं, और संथाली राजभाषा की मांग के लिए आए हैं, जो वाजिब मांग है। इसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था कि झारखंड में संथाली भाषा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, तो इसको झारखंड में राजभाषा का दर्जा दिया जाए। राष्ट्रपति की तरफ से भारत के गृह मंत्री के यहाँ से पत्र आया। हाँ, ये संभव है, यदि आज की जो सरकार है वो सरकार इसको कैबिनेट में पास करके विधानसभा में केवल एक प्रस्ताव पास करे। उसके बाद हम लोग राज्यपाल से मिले, उनको भी रिक्वेस्ट किया, द्रौपदी मुर्मू जब थी, उन्होंने भी लिख के मुख्यमंत्री को दिया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री मौन है। मुख्यमंत्री मौन है, बल्कि उनकी पार्टी के लोग इसका विरोध करते हैं। आदिवासी संताली भाषा की जो मूल लिपि अभी बनी है, उसको ओलचिकी लिपि बोलते हैं, उसका विरोध जेएमएम के एमएलए एमपी करते हैं। और क्योंकि उनको, उन्हें भोजपुरी लाना है ना, तो मना करेंगे ही। हाँ, जो भी हो, मतलब दर्द इसी का है कि ऐसा एक मुख्यमंत्री है, ऐसी एक पार्टी है जो घमंड करती है कि हम लोग आदिवासी की पार्टी है, हम लोग आदिवासी के लिए बोलते हैं, लड़ते हैं, करते हैं, जल जंगल जमीन बचाते हैं। लेकिन अभी तक ये जेएमएम पार्टी, और खासकर गुरुजी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के द्वारा 5 बार सीएम बनने के बावजूद मुझे नहीं लगता है एक भी कोई काम जो आदिवासी हितों की रक्षा और समृद्धि के लिए नीतिगत, ये नली गली रोड रास्ता बनाना ये कोई विकास नहीं है। वो तो सरकारी अफसर, बजट और विभाग से काम होता है, वो बनता है, टूटता भी है। लेकिन भाषा बच जाए, जमीन बच जाए, धर्म बच जाए, लोगों का रोजगार, इज्जत, आबादी बचे, तभी तो हमारा झारखंड, हमारा सपना जो है अबुआ दिसुम रे अबुआ राज। सालखन जी, आगे की रणनीति क्या है? कल की सभा कैंसिल हो गई है, अब क्या आगे का, क्या अगला कदम होगा? देखिए, हम लोग जो आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से अभी खासकर 5 राज्यों में, उसके बाहर भी कुछ काम कर रहे हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में, लेकिन 5 राज्यों में लगभग 250 प्रखंडों में हम लोगों ने काम शुरू किया है। अभी 2 साल से कोविड पीरियड में, कोरोना काल में हम लोगों ने एक नई रणनीति बनाई है। जैसे सरकार के लिए एक सिस्टम है, हर एक ब्लॉक में एक वीडियो होता है, तो हम लोग ये आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से एक सेंगेल वीडियो, यानी हमारा एक सेंगेल वीडियो है। सरकार का वीडियो का कुछ योजना है, पैसा बांटता है, योजना बांटता है, पानी, बिजली, वृद्धा पेंशन इत्यादि। तो हम लोगों ने 5 योजना, जिसको मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। पहला है कि आदिवासी संगेल अभियान का संदेश क्या है, तो एक पत्र के रूप में घर घर पहुंचाया जा रहा है, और संदेश ये है कि हमारा आशा भाषा जाति धर्म को बचाना है। दूसरा है कि हर एक व्यक्ति से उस प्रखंड में 10 रुपया का सहयोग समाज के लिए लेना है, लेना भी सीखना है, देना भी सीखना है। तीसरा है हर
आदिवासी गांव में कम से कम 2 व्यक्ति, एक पुरुष और स्त्री, जो पढ़े लिखे हों, नशा नहीं करते हों, उनको हम लोग सिंगल का वॉलंटियर कहिए या सिंगल का टावर हम लोग हर गांव में बना रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। 4 नंबर है हम लोग का जूम मीटिंग। ये जो वर्चुअल मीटिंग होता है पूरे देश में प्रतिदिन रात 8 बजे से 10 बजे चलता है और करीब 200-300 नेता लोग उसमें शामिल होते हैं। अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है, अभी चल रहा है मेरे फ़ोन में, और तिलका मुर्मू चला रहा है। तो रोज़ ये चलता है। और 5वां है कि हम लोग एक सिंगल परिवार बनाने का योजना चला रहे हैं। उसका मतलब ये है, आदिवासी समाज में कुछ पारंपरिक बुराइयां हैं, कुप्रथा है, जैसे नशापन, अंधविश्वास, डाइन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, उसके बाद वोट को खरीदना बिक्री करना, हड़िया दारू चखना में। और हमारे आदिवासी स्वशासन पद्धति के ज़्यादातर अगुआ जो हैं वंश परंपरागत हैं, अनपढ़ हैं, पियक्कड़ हैं, संविधान कानून नहीं समझते हैं। तो गांव समाज जो आदिवासी का है वहाँ देश दुनिया, संविधान कानून, ये सब की जानकारी नहीं है। खाओ पियो नाचो गाओ फुटबॉल खेलो, इसी में लोग लगे हुए हैं। तो उसका अपना राज्य झारखंड, इसका भी पता नहीं, वोट का माने उसका भी पता नहीं। पंचायत चुनाव अभी आ रहा है, सब लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जीतने के बाद क्या करना है उसका पता नहीं। तो हमारा ये काम चल रहा है 250 प्रखंडों में कि सब आदिवासी को हम लोग एकजुट करेंगे सूझबूझ के साथ, और समाज जो पिछड़ गया है उसमें हम सुधार लाएंगे। तो अभी हमारा अगला कार्यक्रम है 30 जून दिल्ली चलो, सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए। और हम लोग अभी कल का ये रैली होता तो हम दिखाते कि 5 राज्य नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी लोग एकजुट हो रहे हैं, और शायद कल की रैली हो पाती तो एक ताकत भी दिखती। और झारखंड में इस ताकत को हम डोमिसाइल आंदोलन, रोजगार आंदोलन और आरक्षण आंदोलन या भाषा आंदोलन, इस सारे आंदोलन में एक ताकत के रूप में इसको जोड़ने का हम कोशिश करते हैं। और जितने भी लोग इस काम में लगे हैं, हो सकता है उनको एक प्रेरणा मिलती, हम सहयोगी भूमिका में रहते। तो ये नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। अब अगली रैली दिल्ली में जो होगी, हम लोग कोशिश करेंगे तो लाखों लोग में लोग जाएंगे? इससे बहुत बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। और पूरे मई महीना में हम और हमारी पत्नी सुमित्रा मुर्मू पूरे 5 राज्य का फिर दौरा करेंगे, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान का भी दौरा करेंगे कि 30 जून 2022 दिल्ली चलो। क्योंकि आदिवासियों यही करना है। हाँ, यही करना है, ये लोग भी यही करेंगे। हमने इनसे अभी मुलाकात करके बात किया, पूछा इनको, तो ये लोग का कहना है कि हम लोग और गुस्सा और गरम में लौट रहे हैं, ताकि और ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और दिल्ली जुलूस में ले जाएंगे। और हम लोग झारखंड हाई कोर्ट में एक रीट भी फाइल करना चाहेंगे, एक मानहानि का केस भी करेंगे कि हम लोग को ये अफसर लोग और मुख्यमंत्री क्यों ऐसा किया। ये पूरे भारत के आदिवासियों का अपमान है, हमारे साथ धोखा है, और इसके चलते हमारा बहुत क्षति भी हुआ है। तो 100 करोड़ रुपयों का हम लोग मानहानि का दावा करेंगे, क्षतिपूर्ति का भी। उसी के साथ फिर एक बार संताली राजभाषा रैली रांची में हो, वो हाई कोर्ट से हम तारीख लेंगे, क्योंकि ये फिर धोखा देंगे हमको, तो वो भी हम लोग करेंगे। राज्यपाल से भी मिलेंगे और राज्यपाल को इन अफसर और सरकार के खिलाफ हम लोग अपना जो भावना है, विचार है, दर्द है बताएंगे। और जितना ऑफिसर ये लोग दगाबाजी किया है, इनके ऊपर कार्रवाई हो, ये भी हम लोग राज्यपाल को लिख के देंगे। और उनके ऊपर यदि संभव होगा कि SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट, क्योंकि हम लोग जो पुतला जलाने का फैसला लिए हैं, तो झारखंड के आदिवासी विरोधी अफसरों का भी पुतला 5 राज्य में जलाया जाएगा, ताकि लोगों को मालूम हो झारखंड में नेता भी आदिवासी विरोधी है, अफसर भी आदिवासी विरोधी है। ये सारे लोग आदिवासियों को मारना चाहते हैं, और उनका जो हक बनता है, चाहे अपने भाषा के लिए, धर्म के लिए, ज़मीन के लिए, रोजगार के लिए, इज्जत के लिए, आबादी के लिए, ये कुछ होने नहीं देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे, और हम लोग का रोज काम चल रहा है, और ये हम लोग करते रहेंगे। ठीक है। राजभाषा लागू करना होगा, झारखंड में संताली राजभाषा लागू करना होगा। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद,